क्या हो अगर हमारी इच्छा शक्ति इतनी ज़्यादा प्रबल हो कि हम कोई शब्द बोले और वो सच हो जाए। हम जो टाइम पीरियड उस शब्द को सच होने के लिए दे वो उसी टाइम पीरियड में सच हो जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? यस, पॉसिबल है। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल ऑसम लाइव विथ मौसम पर, जहाँ पर मैं बात करती हूँ स्पिरिचुअलिटी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सेल्फ लव और सेल्फ हीलिंग के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्या हो अगर हम अपनी इच्छा शक्ति के बल पर किसी शब्द को बोले, किसी सेंटेंस को बोले और एक टाइम पीरियड डिसाइड कर दे कि इतने वक्त में ये बात होगी या होनी ही चाहिए या हो चुकी है, और वो उतने ही वक्त में सच हो जाए। तो ये चीज़ पॉसिबल है। एक्चुअली कल ना ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, उसमें मतलब कि मैं ऑडियो बुक सुन रही थी, तो उसमें एक एग्जांपल आता है जहाँ योगानंद जो होते हैं, मुकुंद लाल घोष, वो बोलते हैं अपनी इच्छा शक्ति के दम पर कि मैं अपनी इच्छा शक्ति से बोलता हूँ कि मेरे हाथ पर कल सुबह तक यहाँ एक बड़ा सा फोड़ा निकल आएगा। और सच में उनके हाथ पर अगली मॉर्निंग में एक फोड़ा निकल आता है। वहाँ से मैंने सीखा कि हम सबके अंदर ये इच्छा शक्ति होती है, अपने वर्ड्स को सच करने की पावर होती है। शुरुआत से ही प्राचीन काल से ये बात चली आ रही है कि हमारे शब्दों में शक्ति होती है, और साइंटिफिकली भी ये बात प्रूफ हो चुकी है। जहाँ मसारू इमोटो ने ये प्रूफ कर दिया वाटर पर लेबल लगाकर कि पानी भी हमारी बात सुनता है, हमारे शब्दों में वो वाइब्रेशन होती है। बड़े बुजुर्ग कहते थे ना कि अच्छा बोलो, क्योंकि शब्दों में अणु परमाणु बसते हैं, उनका ये कहना था। और मैंने भी बहुत सुना है अपने घर में कि शब्दों में अणु बसते हैं, परमाणु बसते हैं, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, ये सब वाली बातें हम सब ने सुनी है। तो जब हमारे वर्ड्स को हम सही तरीके से यूज़ करते हैं तो वो सच होते हैं। लेकिन मैक्सिमम लोग ये फील करते हैं कि हम तो सारा दिन इतना कुछ बोल रहे होते हैं, वो सच क्यों नहीं होता? वो सच होता है, लेकिन सच ऐसे होता है कि जब एक ही वर्ड को आप एक टाइम पीरियड तक बार 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 बोलते रहते हैं किसी मंत्रा की तरह, तो उस वर्ड में वो एनर्जी क्रिएट होने लगती है और वो आपकी लाइफ का सच बन जाता है। और जो लोग एक ही बार में बोलते हैं और उनका सच हो जाता है, उनके लाइफ का कॉन्सेप्ट ये होता है कि वो हमेशा सच बोलते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते, और वो अपने हर एक कर्मा को सही रखने की कोशिश करते हैं। वो ध्यान रखते हैं कि उनसे कोई गलत कर्म ना हो जाए, उनसे किसी का दिल ना दुख जाए। वो सारे कर्म वो करने की कोशिश करते हैं जिनसे भगवान खुश रहे, जो खुद से प्यार करते हैं, जो अपनी सोल से, अपने इनर वर्ल्ड से, अपने इनर चाइल्ड से कनेक्टेड रहते हैं ना। ऐसे लोग अगर एक बार भी ये बोल देना कि मैं अपनी इच्छा शक्ति के दम पर इच्छा शक्ति के बल पर ये बोलता हूँ कि ये चीज़ इतने वक्त में हो जानी चाहिए, तो वो होती है। क्योंकि जब हम स्पिरिचुअल होते हैं, यूनिवर्स के साथ अलाइन होते हैं, पूरी एनर्जी हमारी अलाइन होती है, तो हमारे शब्द इस ब्रह्मांड के लिए, इस यूनिवर्स के लिए एक आज्ञा के समान होते हैं। लाइक कि हमने कोई घोषणा करी कि मैं ये बोलता हूँ ये चीज़ इतने दिन में सच होगी, तो वो यूनिवर्स के लिए एक आज्ञा बन जाती है कि इस चीज़ को इतने दिन में ही सच करना है, इतने ही टाइम पीरियड में सच करना है, और वो सच हो जाती है। ये कमाल होता है हमारे वर्ड्स की पावर का। बट ये पावर आती कब है? ये पावर आती है आपके थ्रोट चक्रा से। आपका विशुद्धि चक्र जो यहाँ पर होता है, जिसका ब्लू कलर होता है, लाइट ब्लू, कुछ लोग स्काई ब्लू भी बोलते हैं। तो ये जब थ्रोट चक्रा जो हमारा है वो हील होता है, वो बैलेंस होता है, तब हमारे शब्दों में वो शक्ति आती है। बट जब हम झूठ बोलते हैं, गॉसिप्स करते हैं, किसी और की बुराई करते हैं, पीठ पीछे बातें करते हैं, नेगेटिव वर्ड्स का यूज़ करते हैं कि मेरी लाइफ ऐसी है वैसी है, हम खुद को ही 1000 गालियाँ दे रहे हैं या दूसरों को गालियाँ दे रहे हैं, किसी चीज़ में कमी निकाल रहे हैं, किसी भी तरह का नेगेटिव सेंटेंस या नेगेटिव वर्ड जब हम बोल रहे होते हैं, तो हमारा जो थ्रोट चक्रा होता है वो अनबैलेंस हो जाता है, वो ब्लॉक हो जाता है। और फिर हम जो बोलते हैं ना, उन वर्ड्स में वो पावर, वो शक्ति नहीं होती कि हम बोले और ये ब्रह्मांड उन शब्दों को आज्ञा की तरह ले। फिर वो कहते हैं ना कि कोई भी आपको हल्के में ले लेगा, वैसे ही ब्रह्मांड भी हमें हल्के में ले रहा होता है कि कोई पावर नहीं है इसके पास, ये इंसान हमेशा झूठ ही बोलता है। जब हमें ये चाहिए कि हम जो बोले उन सारे शब्दों को, उन सेंटेंस को ये ब्रह्मांड एक आज्ञा की तरह ले, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप अपने विशुद्धि चक्र पर काम करें, अपने थ्रोट चक्रा पर काम करें, उसको हील करें। उसको हील करने के लिए आप ओम चैंटिंग कर सकते हैं। ओम में 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, ए ऊ मैं। जो बीच का ऊ वर्ड है वो होता है आपके थ्रोट चक्रा का, वो थ्रोट चक्रा को दर्शाता है, तो उससे आपके थ्रोट चक्रा की हीलिंग होती है। और इससे भी आगे अगर मैं कुछ बताऊं तो आप लोगों की गॉसिप करना बंद कर दीजिए, किसी की पीठ पीछे बुराई करना बंद कर दीजिए, अपनी लाइफ में झूठ बोलना बंद कर दीजिए।
और दुनिया में कमी देखना बंद करिए। आप न्यूज़ देखेंगे, किसी की कोई बात सुनेंगे, किसी को जाते हुए देखेंगे, उसमें दो बातें आप कमी ही निकालेंगे। कुछ अच्छा देखने के बजाय आप नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू पर ज़्यादा जी रहे हैं, तो अपने उस नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू को पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से रिप्लेस करें, ताकि आप जब भी किसी को देखें या किसी की कोई बात सुने तो उसमें कमी निकालने के बजाय आप कुछ अच्छा देखने की कोशिश करें। जब ऐसा होगा तो आपकी यहाँ की एनर्जी शुद्ध होगी, प्योरीफाई होगी और आपके वर्ड्स में धीरे धीरे पावर्स बढ़ना शुरू होगी। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में ये सारा चेंज हो जाएगा, नहीं। हर एक चीज़ का ना एक प्रोसेस होता है। चीज़ें मैजिकल होती है बट उनका सबका ही प्रोसेस होता है। जैसे साधु लोग साधना नहीं करते, संत जो होते हैं वो साधना करते हैं तो उनका टाइम पीरियड मैक्सिमम 12 साल का होता है। मैंने अधिकतर साधुओं के लिए सुना है कि 12 साल में उसकी तपस्या सिद्ध हुई, 12 साल में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो वो एक टाइम पीरियड है कि इतना वक्त तो लगना ही है साधना में, तपस्या में। हालांकि कुछ का कम ज़्यादा भी होता होगा, आई डोंट नो, वो इंट्यूशन पर, यहाँ की शुद्धता पर डिपेंड करता है बहुत सी चीज़ें। बट हाँ, मैक्सिमम मैंने अपनी लाइफ में बहुत से साधुओं की स्टोरी सुनी है। मैं एक संत परिवार से ही हूँ जहाँ पर मेरे खुद के ग्रैंडफादर ने 12 साल तक बिना खाए पिए तपस्या करी है। तो ऐसी स्टोरीज़ मेरी लाइफ में बहुत है, बहुत सारे संतों की स्टोरीज़ मैंने सुनी है। मैं इंटरेक्ट करती रहती हूँ और मुझे बहुत मज़ा भी आता है संतों की स्टोरी सुनने में, क्योंकि मैं संतों से शायद कुछ ज़्यादा ही कनेक्ट हूँ। आई डोंट नो क्या कारण है, बट हाँ, मुझे संतों से इंटरेक्ट करना, उनसे ज्ञान लेना बहुत पसंद है। तो ये जो टाइम पीरियड होता है संतों का, वैसे ही हमारे शब्दों में भी एनर्जी भरने का ना एक फिक्स टाइम पीरियड होता है। फिक्स तो नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि हम खुद पर कितना काम कर रहे हैं। तो ये टाइम पीरियड के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। जल्दबाजी करोगे फिर वही चीज़ें गड़बड़ होगी, वहीं यहाँ की एनर्जी फिर अशुद्ध हो जाती है, वो प्योर नहीं रहती। यहाँ की एनर्जी को प्योर रखने के लिए आपको खुद पर कंटिन्यूसली वर्क करना पड़ता है। जैसे जैसे आप चैंटिंग करते जाते हो, जैसे जैसे आप सच बोलना शुरू करते हो, वैसे वैसे आपकी वाणी शुद्ध होती है, आपका थ्रोट चक्रा शुद्ध होता है, यहाँ की एनर्जी प्योर होती है। और जब यहाँ की एनर्जी प्योर होकर वो अलाइनमेंट में आती है तो फिर हमारी बोली लगना शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा कि किसी ने कुछ बोला और वो बात सच हो गई। वो इसीलिए सच होती है कि एक तो उसने उस टाइम पे उस बात पे ध्यान नहीं दिया होता, अनकॉन्शियसली वो बात अंदर से निकल जाती है, लाइक इंट्यूशन आ जाना। दूसरा ये होता है कि वो इंसान मैक्सिमम अपनी लाइफ में सच बोलता होगा। 90% ये चांस है कि वो सच ही बोलेगा, तभी किसी की बात लगती है, तभी प्रकृति उन शब्दों का पालन करती है। अगर एक बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन प्रकृति के लिए ये बोल दे कि चीज़ होनी चाहिए तो वो होती है। ऐसे ही जब हम भी पालन करते हैं सच्चाई का, तब प्रकृति के लिए हमारे शब्द भी आदेश बन जाते हैं। तब हम जो बोलते हैं वो प्रकृति उसे आदेश की तरह लेना शुरू कर देती है और वो चीज़ सच हो जाती है। अब ये चीज़ इतनी ज़्यादा कमाल की है कि हम अपने शब्दों को साध कर, अपनी शब्द शक्ति को साध कर हम किसी और की हीलिंग भी कर सकते हैं, किसी और की लाइफ की प्रॉब्लम्स को, बीमारियों को, सबको ठीक कर सकते हैं। बट उस लेवल तक जाने के लिए हमें बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है और अपने वर्ड्स की पावर पर, अपने थ्रोट चक्रा पर कंटिन्यूसली काम करना होता है, इसको हील रखना होता है। और उसके लिए ज़रूरी है कि नेगेटिव वर्ड्स को अपनी लाइफ से ब्लॉक ही कर दिया जाए। नहीं, कमी, बुराई, इन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ से ब्लॉक करना होता है, इन सारी चीज़ों के लिए कि अगर हम अपनी शब्द शक्ति का इस्तेमाल करके किसी और की हीलिंग करें। किसी और की हीलिंग करने के लिए हमें पूरी तरह से प्योरीफाई होना होता है। हाँ, झूठ आपको अगर बोलना ही है तो ऐसे सिचुएशन में बोले जहाँ कि किसी का भला हो रहा है। अपने स्वार्थ के लिए अगर आप झूठ बोल रहे हैं खुद को बचाने के लिए, तो फिर आप ये उम्मीद ना करें कि आपके शब्दों में वो शक्ति आएगी और आप कि किसी की हीलिंग कर पाएंगे। हीलिंग की पावर आपके शब्दों में तभी आती है, आपके शब्दों में सच होने की पावर तभी आती है जब आप सही रास्ते का पालन करते हैं। नेगेटिव वर्ड्स बोलते हैं तब भी शब्दों में पावर होती है, बट एक पॉजिटिव शब्द नेगेटिव शब्द से 1000 गुना पावरफुल होता है। ये डिफरेंस होता है पॉजिटिविटी का और नेगेटिविटी का। अब आप बोलेंगे कि हम जो नेगेटिव बोलते हैं वो तो जल्दी सच हो जाता है, तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि दुनिया में 90% जो लोग हैं प्रेजेंट टाइम में वो नेगेटिव है, उनका थॉट प्रोसेस नेगेटिव है, वो एनी टाइम यूनिवर्स में नेगेटिव एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब 10% लोग ऐसे हैं जो कि सच बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं। तो उन 10% के रेशियो की एनर्जी के साथ हमारा अलाइनमेंट में आना थोड़ा सा प्रोसेस ले लेता है, क्योंकि नेगेटिव लोग ज़्यादा है तो वो एनर्जी हमें कहीं ना कहीं इफेक्ट कर जाती है। बट जब हम कंटिन्यूसली खुद पर वर्क करते हैं तो हमारे चारों ओर
एक ओरा बिल्ड होने लगता है, और जब वो ओरा बिल्ड होता है तो हम उस 10% की पॉजिटिव एनर्जी के साथ अलाइनमेंट में आते हैं, तब जाके हमारे शब्द इमीडिएटली सच होना शुरू हो जाते हैं। लाइक कि हमने सुबह कुछ बोला, 1 घंटे बाद वो चीज़ सच हो गई, या शाम को सच हो गई, या कुछ लोगों का हो सकता है कि थोड़ा सा और टाइम लगे तो 1 दिन 2 दिन लग जाए, बट सच होना शुरू हो जाती है। ये चीज़ मैंने बहुत एक्सपीरियंस करी अपनी लाइफ में, और मैंने देखा है मेरी नानी को कि वो जो भी बोलती थी सच हो जाता था। लाइक कि वो ऐसे बोलती थी जैसे कोई फ्यूचर का प्रिडिक्शन कर रही हो, लाइक कि कल को ये ना हो जाए, और वो चीज़ सच हो जाती थी। वो कुछ भी बोलती थी सच हो जाती थी। उनकी वाणी में हमेशा एक चीज़ थी, 2 चीज़ें थी, एक भगवान का नाम, वो हमेशा भगवान को याद करती रहती थी, और दूसरा सच। हमेशा वो सच बोलती थी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई गर्दन ही क्यों ना काटने पे आ जाए, उनको बोलना तो सच ही है। तो वो सच वाली जो चीज़ है, उसने उनके वर्ड्स में इतनी पावर रखी कि वो जो बोलती थी, प्रकृति उनके वर्ड्स का सम्मान करती थी कि इस इंसान ने ये शब्द बोले हैं, इन्हें सच होना चाहिए। तो हमारे शब्द प्रकृति के लिए एक आज्ञा बन जाए, उसके लिए आप अपने थ्रोट चक्रा पर वर्क करिए, अपनी इच्छा शक्ति को प्योर रखिए। अब इच्छा शक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी इच्छा शक्ति को प्रकट करें और यूनिवर्स के सामने ये बोले कि यूनिवर्स, मैं ये कहता हूँ कि उस इंसान का बुरा हो जाए। तब आप बुरा सामने वाले का नहीं, खुद का कर रहे हो, क्योंकि वो एनर्जी आपको बैक हिट करेगी। कहते हैं कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो उसमें खुद ही गिर जाता है। तो ऐसा ही अगर हम नेगेटिव इच्छा शक्ति के साथ करते हैं तो वो हमारे लिए ही नेगेटिव इफेक्ट हमारी लाइफ में लेकर आता है। इसीलिए आप इच्छा शक्ति का प्रयोग और शब्दों का प्रयोग किसी और का बुरा करने के लिए नहीं, आप खुद का अच्छा करने के लिए, दूसरे लोगों की हीलिंग करने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये बहुत मैजिकल चीज़ है। आप बस इसकी प्रैक्टिस करना शुरू करें, अपने थ्रोट चक्रा पर वर्क करना शुरू करें, और ईजी से स्टेप्स मैंने आपको बता दिए कि जितना ज़्यादा हो सके सच बोले, अपनी लाइफ से झूठ को ब्लॉक करें, नेगेटिविटी को ब्लॉक करें, और प्योरिटी की ओर बढ़े। प्योरिटी की ओर बढ़ना थोड़ा सा मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि यार क्यों ही बढ़ना है, दुनिया में देखो चमाचम हो रही है। वो चमाचम सिर्फ एक बहकावा है। ओरिजिनल जो सुकून आपको मिलेगा ना, वो प्योरिटी के पास ही मिलेगा, प्योरिटी में ही मिलेगा। भटके हम भी थे किसी ज़माने में, सारी इस माया ने भटकाया हमको भी था, बट आए तो हम उसी रास्ते पे ना, बिकॉज आई नो कि सुकून यहीं पर मिलता है। तो प्योर रहिए, नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से ब्लॉक करिए, सच बोलना शुरू करिए, और अपने डिवाइन पावर को एनी टाइम याद करते रहिए। प्रैक्टिस में लाइए उस चीज़ को कि आप उसके साथ एक कम्युनिकेशन डेवलप कर सके, और एनी टाइम आपके माइंड में भगवान की याद बनी रही। कर्म योग जिसे बोल देते हैं कि मुझे याद करते हुए ही हर कर्म करो, वो वाला कॉन्सेप्ट आपको अपनी लाइफ में लेकर आना होगा। और फिर देखिए कि जो आप बोलेंगे ना वही सच होगा। आप अगर ऐसे भी बोल देंगे ना कि थैंक यू सो मच, मेरे पास कल सुबह तक इतना धन आ जाएगा, डेफिनेटली ये आएगा ही आएगा। कहाँ से आएगा वो आपकी टेंशन नहीं है, वो ये नेचर जाने, ये ब्रह्मांड जाने, वो ईश्वर जाने, वो उनका काम है। हमने सच्चे दिल से ये भविष्यवाणी कर दी कि ये चीज़ कल सुबह तक होनी है तो होनी है, क्योंकि प्रकृति हमारे शब्दों को उस आदेश की तरह ले रही है कि ये चीज़ इसके जीवन में होनी है। सो आई होप दोस्तों कि आप मेरा ये कॉन्सेप्ट समझ पाए होंगे, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस वीडियो में आए, आपने इसको देखा, और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए, प्यार करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ आपसे मैं बहुत जल्दी अपनी सेल्फ हीलिंग की वर्कशॉप के लिए। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर आपको वीडियो की स्क्रीन पर भी दिख जाएंगे, कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, या फिर आप मेरे चैनल पे से भी ले सकते हैं, जहाँ पर मैं 22 डेज तक आपकी हीलिंग कराऊंगी। अलग अलग तरीके के मेडिटेशन मैं आपको कराऊंगी, और मेरी कोशिश रहेगी कि इस वर्कशॉप में मैं आपको डीप स्पिरिचुअलिटी तक ले जा सकूँ, आपको वो चीज़ें एक्सपीरियंस करा सकूँ कि वाकई में स्पिरिचुअलिटी होती क्या है। मकसद स्पिरिचुअलिटी तो है ही है, लेकिन मेन मकसद जो है वो है आप लोगों की हीलिंग। पास्ट के उस दर्द को, उस पेन को, वो इमोशनल पेन जो अपने अंदर फील करते हैं आप, उसको रिलीज़ करना, और आपकी वाइब्रेशन को यूनिवर्स के साथ अलाइन करना, उस पाथ पर आपको लेकर आना। लाइक एक छोटे बच्चे को माँ बाप उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं ना, वैसे ही आपके लिए ये वर्कशॉप होने वाली है, जहाँ पर हम 22 दिन तक 24/7 एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, और आप अपनी सारी चीज़ों का सोल्यूशन वहाँ पर ले सकते हैं। राधे राधे, धन्यवाद।